जो जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने रैली की, इसका प्रभाव दिल्ली में क्या पड़ता है, और साथ में हम देखेंगे क्या ये एक बड़ा आंदोलन में कन्वर्ट हो सकता है कि झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं, वो लोग क्या सड़कों पे आएंगे। दिल्ली में बिजली के कट ऑफ हो रहा है कम से कम 12 घंटा। मैं विकासपुरी विधानसभा से आती हूँ और वहाँ पर कम से कम जब बिजली जाती है तो 8 घंटे से पहले बिजली नहीं आती। लंबे लंबे पावर कट, पानी गंदा आ रहा है, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक को पुताई करके और आरोग्य मंदिर बना दिए गए। बड़े शर्म की बात है कि आप बिजली नहीं आई है आजकल। आज अरविंद केजरीवाल ने बहुत भारी रैली की, यहाँ के लोगों की भीड़ को तो हमने देखा। अब बताइए कि ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली से गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है, गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है, रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार गरीबों के पीछे लगती है। आज दिल्ली के अंदर गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो गरीब आदमी थे, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ के वहाँ पे बुलडोजर चला के उस जमीन को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। जैसे मुंबई के अंदर धारावी बहुत बड़ा जेरी कर, धारावी की जमीन उठा के मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्र को दे दी। वैसे ही दिल्ली की जो प्राइम लैंड है, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले पिछले 40-50 साल से रह रहे, उनको षड्यंत्र के तहत हटाया जा रहा है कि उनकी झुग्गी झोपड़ी जब बटेगी तो वहाँ पे उद्योगपतियों को दी जाएगी। उद्योगपति वहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल टावर बनाएंगे, कॉर्पोरेट टावर बनाएंगे, रेजिडेंशियल टावर बनाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मकान वहाँ पे बिकेंगे, दुकानें बिकेंगी। और उन झुग्गी झोपड़ी वालों को इसलिए हटाया जा रहा है कि वो दिल्ली से चले जाए, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। आज दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने, दिल्ली के रेहड़ी पटरी के लोगों ने आज जंतर मंतर पर आकर रेखा गुप्ता की सरकार को चेतावनी दी है कि रेखा गुप्ता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अब भी नहीं मानेगी, अब भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ना नहीं बंद करेगी, तो दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री आवास पे कुछ करेंगे, मुख्यमंत्री आवास पे कुछ करेंगे, दिल्ली के सचिवालय पे कुछ करेंगे। दिल्ली के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और आज अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, सौरभ भारद्वाज जी की लीडरशिप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब विरोधी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर नीति है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। दिल्ली के लोगों की आवाज बनेंगे, दिल्ली के लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 5 महीने में लगातार गरीबों पे अत्याचार है, गरीबों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। आज गरीब आदमी की आवाज, झुग्गी वाले की आवाज, रेहड़ी पटरी वाले की आवाज बनने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। अरविंद केजरीवाल सीएम तो डमी बता रहे हैं लोग। देखिए, रेखा गुप्ता जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, लेकिन रेखा गुप्ता जी का जो रिमोट है वो रिमोट अमित शाह के पास है, वो रिमोट मोदी जी के पास है। और अमित शाह जी और मोदी जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये गरीबों के दुश्मन है। इन्होंने गुजरात में भी यही करा, गुजरात में भी झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा के किसानों की जमीन लेके अडानी अंबानी को दी। दिल्ली में भी झुग्गी तोड़े जा रहे, बुलडोजर से तोड़े जा रहे, इसको बेचारों को, गरीबों को कहाँ मिला मकान। इन्होंने कहा था यहाँ झुग्गी वही मकान है, झुग्गी वही मैदान। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, जी, लेकिन बना दिया जहाँ झुग्गी वही मैदान। जी, मोदी की गारंटी क्या, मोदी क्या भरोसा किया जा सकता है? मोदी का कोई भरोसा नहीं। सब आए, मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, जी, लेकिन बना दिया जहाँ झुग्गी वही मैदान। जी, मोदी की गारंटी क्या? कारण देखा जाए तो झुग्गियों को उजाड़ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निर्मम सरकार, निर्दयी क्रूर सरकार जब से दिल्ली में आई है, गरीबों को एक एक करके उनकी झुग्गियों को उजाड़ने का काम कर रही है, एक एक करके उनकी रेहड़ी पटरी साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का काम कर रही है। और इससे पता चल गया पूरे देश के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की मानसिकता की पार्टी है। दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने और भगाने के लिए संकल्प ले रखा बीजेपी ने।
अगर बीजेपी ने दिल्ली से पूर्वांचल के लोगों को, यूपी और बिहार के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, झारखंड के लोगों को उजाड़ने का तय किया है, गरीबों को हटाने का तय किया है, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये तय कर रखा है कि हम गरीबों को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। और आज उसका आपने देखा कि किस तरीके से उदाहरण लोग आज कितनी संख्या में आए, तो सरकार के लिए चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की कि अगर गरीबों को छोड़ोगे तो ये आपको दिखा दिया भाई। आज आम आदमी पार्टी की रैली क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश है। जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी जनता को कुचलना चाहती है, दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से इन्हें परेशान किया हुआ है, ये एक तरीके से दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं कि आखिर उन्होंने दिल्ली वालों ने बीजेपी को कैसे जिता दिया। दिल्ली वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अभिशाप यहाँ पे साबित हो रही है। आज जंतर मंतर में जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है साफ तौर पर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी वाला अगर नहीं माने तो ये भीड़ जो है वो सड़क पे उतरेगी और इसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हुई एक डमी सीएम है, वो चाबी से चलने वाली सीएम है। उसको जो आरएसएस से ऑर्डर आता है वो वही करती है, उसको जो उसके आका ऑर्डर देते हैं वो वही करती है। सीएम उसको जरा भी रहम नहीं आया। एक नवजात बच्चे को झुग्गी से बाहर फेंक दिया गया, एक बूढ़ी माँ को झुग्गी से बाहर फेंक दिया गया, एक विकलांग पिता को झुग्गी से बाहर फेंक दिया गया। सीएम को शर्म नहीं आई, सीएम को दया नहीं आई। रेखा गुप्ता जी, कभी आप भी ऐसे माहौल से के अगेंस्ट यहाँ पे मौजूद जो रैली हो रही है अरविंद केजरीवाल जी की, यहाँ बहुत लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल जी ने रैली स्टार्ट की और ये रैली बीजेपी के नाकामी की है। बिल्कुल, जंतर मंतर तो आम आदमी पार्टी के उदय की शुरुआत तो यही हुई, हमारी शुरुआत यही हुई और आज हमने शुरुआत भी अपनी दोबारा अपनी शुरुआत यही की करेंगे। ये सिर्फ इस कारण करी है क्योंकि आज 27 साल बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में रहने वाले गरीब तबके के लोग जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके मकानों को लगातार तोड़ रहे हैं, वो डिमोलिश कर रहे हैं। वो एक तरीके से ये बीजेपी की सत्ता की नाकामी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक इलेक्शन में कहा था, इसी इलेक्शन में कहा था कि दिल्ली में हम आए तो एक भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ने नहीं देंगे, एक भी टूटेगी नहीं और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, तो मकान देंगे। बिल्कुल, तो उनके वादे का क्या हुआ? उन्होंने कहा था एक भी नहीं टूटेगी, यहाँ तो लाइन लगा दी इन्होंने। लगभग 50 साल पुरानी झुग्गियों को तोड़ रहे हो, मतलब इतना अपने वादा खिलाफ। जंतर मंतर से इनकार, बीजेपी तो छोड़िए कांग्रेस को भी नहीं बख्शा गया। दोनों ही पार्टी को अमीरों की पार्टी गरीब विरोधी कहा गया। दिल्ली के चुनाव क्या हुआ वो सारी दिल्ली ने देखा। कांग्रेस ने चुनाव में 42 करोड़ रुपए खर्च किया कैश। क्या आप सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जिसकी 11 साल की सरकार है उसको 2000 रुपए कैश चंदा मिला और कांग्रेस को 42 करोड़ रुपए चंदा मिला कैश। भाई कौन लोग कांग्रेस को चंदा दिया और कैश हमने तो नहीं देखा। और ये पैसा कहाँ से आया इसकी बात कांग्रेस करती है। कौन दानी लोग हैं जो 3 बार से कांग्रेस जीरो ला रही है और